तो स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज हम जो है एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 के अंतर्गत कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे बच्चों, जो आपके 18 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे बच्चों ये प्रश्न। और ये प्रश्न बच्चों 100% यही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों को बच्चों लिख लें और इनको बार बार अभ्यास करें ताकि ये अच्छे से अच्छा आप स्कोर परीक्षा में कर सकें। तो बच्चों शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों को। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है बच्चों हाइड्रोजन के दो समस्थानिकों के नाम लिखना है। तो बच्चों हाइड्रोजन के दो समस्थानिक आपको बताने हैं। तो हाइड्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं बच्चों, पहला होता है प्रोटियम, इसका सूत्र होता है बच्चों 1H1, और दूसरा होता है बच्चों ड्यूटेरियम, इसका संकेत होता है बच्चों 1H2। ये बच्चों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। और तीसरा बच्चों होता है ट्राइटियम, जिसका संकेत होता है बच्चों 1H3। तो बच्चों ये हाइड्रोजन के दो समस्थानिक है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों मूल अनुपाती सूत्र और अणुसूत्र में अंतर है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। 4 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु संख्या। तो बच्चों 4 ग्राम परमाणु संख्या निकालने के लिए बच्चों मोलों की संख्या निकालने के लिए मात्रा बटे अणुभार। तो बच्चों इसकी मात्रा दी है 4 और ऑक्सीजन का अणुभार होता है बच्चों 16। तो इससे भाग देंगे बच्चों तो इसका आएगा 0.25। और बच्चों अणुओं की संख्या निकालने के लिए आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 का बच्चों इसमें गुणा कर देंगे 0.25 में। तो इस तरह हमारे अणुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सार्थक अंक ज्ञात करना बच्चों। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं सार्थक अंकों की संख्या। तो ये बच्चों इसमें 126.003 और 208 और 0.0025 और 5005। तो बच्चों इसमें सार्थक अंक बताना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनन ऊर्जा क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक। ये भी बहुत बच्चों पर अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर समझाना। ये बच्चों दोनों में डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। बच्चों पाउली का वर्जन नियम बताना है, इसका सिद्धांत समझाना है बच्चों। पाउली के किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती बच्चों। अर्थात 3 क्वांटम संख्या समान होती है परंतु चौथी क्वांटम संख्या सदैव भिन्न होती है। संयुक्त और ऑक्सीजन संख्या में अंतर बताना बच्चों। तो संयुक्ता बच्चों किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो उसकी संयुक्ता कहलाती है। इस तरह आपको इनमें दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। परमाणु संख्या क्या होती है बच्चों? परमाणु संख्या होती है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे आटोमिक नंबर का भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है परमाणु संख्या के बाद परमाणु संख्या और के बाद बच्चों द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या बच्चों किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है बच्चों वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसको भी आप याद रखना है, द्रव्यमान संख्या। इसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये बच्चों मेंडलीव का आवर्त नियम है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन sp2 संकरण का से आप क्या समझते हैं? अक्सर परीक्षाओं में बच्चों sp2 संकरण का प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों sp से जब किसी परमाणु के एक s कक्षक तथा 2 p कक्षक मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए संकृत कक्षों का निर्माण करते हैं बच्चों, तो उसे sp2 संकरण कहा जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में बच्चों क्या है पूछते हैं जैसे लैस आतेलिये का नियम बताना बच्चों। अक्सर परीक्षा में पूछा जाना लैस आतेलिये का नियम। और इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन मोल क्या होते हैं, और तीसरा मोलरता किसे कहते हैं, और चौथा बच्चों गुणित अनुपात का नियम क्या है, और स्थिर अनुपात का नियम क्या है। कैथोड किरणें और एनोड किरणों के गुण लिखना है बच्चों, ये भी पूछा जाता है। और इलेक्ट्रॉन लब्धि और एंथैल्पी की परिभाषा लिखना है। इसके बाद बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? जो बच्चों जलीय विलयन में आसानी से आयनित हो जाते हैं सरलता से, वो प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। इसके बाद कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन क्या है, इनकी परिभाषा। और द्रव्य की अविनाशता का नियम बच्चों। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के सिद्धांत बताना है बच्चों। डी ब्रोगली के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो बच्चों अवधारणा है उसमें बताया था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो ड्यूल नेचर की होती है बच्चों। प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में गति करता है, इसलिए बच्चों इसको प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति कहा जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है